बच्चे थे उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया। आपको पता है वो कितनी इनोसेंट इंसान है। आज तक जो है तो उनके एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, उनको केसी में पकड़ के बंद कर दिया गया। ठीक है, ये तो न्यायपालिका है हमारी जो समझी बात को और उनको जमानत में रिहा कर दी। लेकिन हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि उनको जो है तो उनपे जो भी झूठा आरोप लगा है उस पूरे केस को क्वैश कर दिया जाए। और हम लोगों का ये एग्जामिनेशन ये इतना जेन्युइन मांगे। और हाँ, बहुत बार सरकार ये करती है बीपीएससी चेयरमैन कि 2000 बच्चे, आप बताइए आजादी का जब लड़ाई हुआ था तो क्या मतलब 33 करोड़ आदमी उठ के आ गए थे क्या कि उसकी लड़ाई लड़ने के लिए 2000, 4000, 10,000, 20,000 ही आदमी है। हम बीपीएससी से एक और मांग रखते हैं कि जो हमारा साथी सोनू था उसने आत्महत्या कर लिया। क्यों किया? क्योंकि वो नाउम्मीद हो गया था। हर बार हर महीने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे देते हैं, उसका असर बच्चों पे क्या पड़ता है कभी सोचे हैं? वो 11 दिन बैठने के बाद वो आते हैं कि हम डेलीगेशन को ले जाएंगे बीपीएससी ऑफिस, वहाँ बात को रखा जाएगा। पर बात रखना हमारा, उनको तो बात पता है ना साहब, आपको तो पता है कि बच्चे सिर्फ एक डिमांड रख रहे हैं, री एग्जाम करा लीजिए, ईमानदारी से कदाचार मुक्त पेपर करा लीजिए, सबका एक प्लेटफॉर्म दे दीजिए, सबका लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कोई बच्चा थोड़ी कह रहा है बैठ के धरना बता के कि नहीं साहब हमें बिना एग्जाम के एसडीएम बना दो, डीएसपी बना दो। कोई नहीं चाह रहा है, सब कह रहे हैं कि अच्छे से ईमानदारी से एग्जाम हो जाता है, सॉल्व, नथिंग एल्स, राइट। देखिए सवाल है, जिस नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार को जनता ने वोट देके जो है सीएम बनाया है, उनको मिलने के लिए जुट जाना पड़ रहा है। देखिए हमें अपने चीफ मिनिस्टर साहब से पूरा उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे और उन तक वो बात पहुंच भी रही होगी। थोड़ा वक्त लगेगा, हमें इंतजार है, हमारा इसीलिए तो सत्याग्रह है। हम ना कोई उपद्रव मचा रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम शांति से बैठे हैं। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि सीएम सर आएंगे, हम सारी बात उन्हीं के सामने रखेंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं देखिए हम इसीलिए तो सत्याग्रह है सर, देर लगेगा पर अंधेर नहीं है, हमें पूरा उम्मीद और उम्मीद पे दुनिया का आया। आवाज दो, आवाज दो, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। अच्छा, एक आप लोगों के जरिए हम जो है तो अपने दोस्त जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना उनको भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग सब आदमी जो घर पे बैठे हुए हैं या जहां भी अगल बगल में है ना धरना स्थल पे आ जाए, ताकि इन लोगों को भी बीपीएससी चेयरमैन और सरकार को भी हमारी ताकत का एहसास हो। इसके लिए हम आपको कहना भी चाहेंगे कि महाबला की प्रतिध्वनियों में जो भी जनता होती है, यह छात्र सत्याग्रह आज उन्हें दे रही चुनौती है। नहीं जगे तो नहीं जगे किस्मत पर रोने वाले, नहीं जगे तो नहीं जगे घर फूंक कर हवन करने वाले, उन बेशर्मों की क्या बात करें जिन पर खुद सन को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। यह छात्र सत्याग्रह आज उन्हें दे रही चुनौती है। दोस्तों, वहाँ घर पे बैठ के ना सारा काम नहीं होता है, कभी फील्ड में उतरना पड़ता है। अगर आप हैं, देखिए यहाँ पे कोई रोहित भाई थे या हिमांशु सर है या कोई भी भाई हो, सब हम लोग अपने लिए नहीं सबके लिए लड़ रहे हैं और ये आपका भी मैटर है। इसलिए आइए और हम लोग मिलके सरकार से बात करते हैं। हमको उम्मीद है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और एक सबसे आप लोगों से ये अनुरोध भी है कि जितने बिहार के हमारे भाई हैं बहन हैं वो सत्याग्रह में जरूर बैठे, ताकि सरकार को और मीडिया को ये पता चल जाए जो हम लोग 2000 या 4000 नहीं है या 10,000 नहीं है, बल्कि 4 लाख से 4.5 लाख जो बच्चे हैं ना सबके सब एक साथ चार्ज में है, री एग्जाम और एक पेपर एक एग्जाम। इसमें कोई भी आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। क्या कहिएगा भैया? अभी वार्तालाप हुआ काफी समय और इस वार्तालाप का क्या शीर्षक क्या हमारी जो डेमोक्रेसी है डायलॉग डिबेट और डिस्कोर्स की डेमोक्रेसी है। हाँ, तो डायलॉग स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी छात्रों और जो देखिए मार्च का तो अभी तक हम लोगों के पास में ये नहीं हुआ है। अभी फिलहाल सीएम सर से मिलना हम लोगों के लिए प्रायोरिटी है। अगर सीएम सर से हम लोग मिल लेते हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि सीएम सर ये बात को समझेंगे, क्योंकि हम लोगों का जेन्युइन डिमांड है और ये जेन्युइन डिमांड हम नहीं कह रहे हैं। आप पूरा सोशल मीडिया उठा के आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप लोगों का जो कमेंट भी आता होगा ना उसको भी आप पढ़ लीजिए। आप सब जगह बस एक ही बात पाइएगा कि री एग्जाम कुछ और नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ नेगेटिव कमेंट आते हैं ना तो वो एजेंडा होगा उन लोगों का ही, कोई लड़का होगा जो ये कुछ भेज देता होगा। नहीं तो री एग्जाम आप
अपने 95% कमेंट में देखिएगा। दो चीजें, आप सबसे पहले तो आप पोल करा लीजिए, आप ऑप्शन डाल दीजिए वेबसाइट पे यस और नो का, यू वांट री एग्जाम और नो, यस और नो। अगर जो आप परसेंटेज ज्यादा है आप उस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए या नहीं कराइए, ठीक है, वो सबके सामने वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। दूसरा चीज ये कि कल हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि सर हमारे विधानसभा में 243 सीट है और 243 हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि आता है। तो आप जो कह रहे हैं कि यहाँ चंद मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, तो सारे जो आप डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ भी जाकर देखें सब जगह प्रतिरोध हो रहा है, तो वो सारे लोग नहीं आ सकते। जो लोग यहाँ आ सकते वो यहाँ है और हम उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात उठा रहे हैं, हम सब अपने साथियों की बात उठा रहे हैं। कोई किसी का इंडिविजुअल एजेंडा नहीं है साहब, ये हर कोई चाहता है कि एग्जाम हो और उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप अपने पोर्टल पे ये चीज डाल दें। हर जगह हो रहा है साहब, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। आप सिंपल सा एक जो है ना यस और नो, डू यू वांट री एग्जाम, यस और नो, बस सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप पोलिंग करा लो, जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से एग्जाम करा लो। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए ये बोल रहे हैं कल जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि ये जो है लगभग 2000 बच्चों के लिए हम बाकी लोगों को नहीं कर सकते। तो हम ये कहना चाहते हैं उनको जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं कि कितना इन हाथ जोड़ते हैं सर, हाजुरी भाई माइक लीजिए, माइक हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। बच्चे पक्ष में नहीं पक्ष में पता चल जाए हमारे अतुल प्रसाद सर से पोलिंग करा देते ना सर, अतुल प्रसाद सर पोलिंग करा देते क्या बनाया था? कितने बच्चे एग्जाम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आप इस बात को चेयरमैन के पास ले जाइए। पोलिंग कराते थे ना, आप जाके सर वो यहाँ से उठा के खाना ले जाया जा रहा है, खाना से क्या बात होगी, बात हो गई है। बोला ना सर, क्या हम लोग बोल रहे हैं अरे एक को बोलने आप पोलिंग करा देते कि नहीं करा देते? पहले बताइए, पूर्व में पोलिंग होता था कि नहीं होता था? पूर्व में होता था पोलिंग, हर एक चीज के लिए अतुल प्रसाद सब पोलिंग करवाया कि नहीं करवाया? इलेक्शन में भी होता है, इलेक्शन में भी होता है ना। क्या दिक्कत है इस बात में? नहीं, इलेक्शन में भी होता है। एग्जाम में क्यों नहीं होता? आप जो कह रहे हैं चंद बच्चे हैं, ठीक है, चंद बच्चे नहीं है। हर मैं मोतिहारी में 2 दिन वहाँ पे कैंडल मार्च में, मैं यहाँ पे 4 लाख से ठीक है, हर जिले से लोग हैं, ठीक है, और उनका जो आइडिया लग रहा है ना, मैं बता दे रहा हूँ, जिस एग्जाम में कोई भी एग्जाम में 60 से 90% सीरियस कैंडिडेट बैठते हैं, आप देख लीजिएगा 2 घंटे के अंदर 1 लाख बच्चे पोलिंग में एग्जाम आ रहे हैं, 2 घंटे के अंदर फोटो छोड़ते हैं। इस चीज को चेयरमैन को करवाने में क्या दिक्कत है? आप ये सवाल जाके चेयरमैन से पूछिए कि आपको पोर्टल पे ट्विटर पे क्या दिक्कत है। सही बात है, पूछिए सब सॉल्यूशन बैठा हुआ है। यहाँ पे 2000 बच्चा है, लेकिन जो पोर्टल खुलेगा करते हुए मीडिया का बैठा हुआ है, 28,000 बच्चा हो या
नंबर जिसका एग्जाम छूट भी गया वो भी तो वहाँ अवेलेबल है। आप एक बार पोलिंग करवा लीजिएगा, मालूम पड़ जाएगा कौन सीरियस बच्चा बैठा हुआ, कौन यहाँ आ रहा है। हो सकता है किसी का बस कंडीशन हो, कोई कहीं बाहर रहता हो, कंडीशन होगी यहाँ आने की। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं है। प्रियम्बल का पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट है ना भैया। प्रियम्बल का पहला ही लाइन भी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, मतलब हम ही लोग से शुरू होता है, हम ही लोग के ऊपर अन्याय होगा। आप जाइए चेयरमैन से सवाल से पूछिए कि साहब आप पोलिंग कराने में क्या दिक्कत है, ये बात पूछ के आइए। 2 घंटे के अंदर बताता हूँ एग्जाम होगा कि नहीं होगा। पोलिंग की बात सेकेंडरी है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? सीएम साहब है। जिस आयोग ने हमें पहले ही अपने पत्राचार पत्रिका निकाला है उसमें हमें आयोग का नहीं बता रहे हैं, हम उनसे क्या बात करेंगे। हेड ऑफ द स्टेट हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो आए हमसे मिले, हम उनके बच्चे नहीं क्या? हमारे सर हम छात्र सब यही तो मांग कर रहे हैं कि आप प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं सर, बच्चे की भविष्य की दुर्गति हो रही है, आप हमसे तो मिलो, हमसे आके मिले, क्यों तो मिलना चाहते हैं आप? तो गलत थोड़ी मांग रहे हैं आपके कलिए कौशल का आप पूछेंगे, आप जो कहेंगे हम फाइनल अथॉरिटी को फाइनल अथॉरिटी ऑफ स्टेट कौन है? सीएम जी है ना। इस आयोग से क्यों मिले? जिस आयोग ने अपने जो पत्रिका विज्ञापन निकाला है, आप उसका 6वां लाइक करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वो कोर्ट किया है ऐसे लोग अभ्यर्थी नहीं है, 90% लोग अभ्यर्थी नहीं है, कम नहीं है। और मैं भी क्या दिखा सकता हूँ जो लोग हमको जो लोग हमको अभ्यर्थी तक नहीं समझते हैं उनसे हम क्या बात करें? वो अभ्यर्थी तक नहीं समझते हैं, आज हमसे बात करने की बात करते हैं। बिहार का नहीं खाना में बुला रहे हैं, खाना में क्या बात करें? कोई बात होगा जो भी आपको रखना है हमारे बीच देखिए हम सब अभ्यर्थी है, एडमिट कार्ड देखिए, एडमिट कार्ड अभ्यर्थी नहीं है, जिसका मन है आप आइए, रैंडम यहाँ पे चेक कीजिए, सभी के सभी अभ्यर्थी है। आधार कार्ड जो है बीपीएससी का है, क्वेश्चन पूछा आप अभ्यर्थी है, क्या दिक्कत है? यहाँ लिखवा ले। अरे भैया दिखाओ सब यार, यही हमारे मोबाइल ऑनलाइन लगभग कम से कम लाख लोग देख रहा है, लाखों से ज्यादा लेके सब देख रहा है ऑल टाइम। अभ्यर्थी नजर नहीं आ रहा है इसको। अरे दिखाओ भाई, अभ्यर्थी नजर नहीं आ रहा है हम लोग। अब किसके पास है? तो ये सब जो है आयोग हर एक लेवल पे हम लोगों को अपराध फंसा दिया है और टॉर्चर किया गया हम लोगों को। आयोग के बाहर जब हम लोग हाथ जोड़ के बैठे हुए थे तो उनके द्वारा बहुत हेवी बल का प्रयोग किया गया और बाद में बयान में कहते हैं कि ये बहुत ही हल्का बल है। भीड़ को तितर-बितर करने का और भी बहुत सारा उपाय है, इन्होंने लाठी चलाना ही पहली बात करी। जैसे कि वो लोग पूरा फूट बना के बैठे हो कि आए और फूट देंगे। आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे वो इंसान के साथ व्यवहार कर रहे हैं और वो अभ्यर्थी के साथ व्यवहार कर रहे हैं। कहाँ रहते हो? हम क्या सीखेंगे? छात्र समुदाय बगल में ही यूपी और एमपी में बच्चे आयोग का गेट पकड़ के बैठे हुए थे। कहाँ बाकी पुलिस जो है लाठीचार्ज करना शुरू कर दी? कहाँ कहीं ऐसा हुआ है? हमारे बिहार में ये देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और पिछले 10 दिनों से जो है आज 11वां दिन है हमारा और हम लोग यहाँ धरना देने के लिए आयोग हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है और हम मजबूर होकर यहाँ धरना दे रहे हैं। लाशें उठ रही हैं, लोग का हड्डी टूटा हुआ है, पीएमसीएच भरा हुआ है स्टूडेंट से, लेकिन आयोग और न ही सरकार इसको समझा रही है। इस बात का बहुत दुख है हम छात्र समुदाय में और बहुत आक्रोश भी है कि हम क्या करें और कहाँ करें। सीएम साहब से मिलने की आश्वासन दी गई थी कल रात को कि आपको मिलवाया जाएगा, प्रशासन का एक डेलीगेट आया था, बोला गया था कि मिलवाया जाएगा, लेकिन आज सुबह वो आके कह रहे हैं कि आप आयोग चलिए। आयोग जो खुद गलती किया हुआ है क्या वो खुद के लिए जज बनेगा? हमें हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलना है, आप मिलवा दीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? सारे राज्य के लोग यहाँ उपस्थित है, ये प्रगति हमें यहीं पे हो जाए, क्या दिक्कत है इसमें? हम मिलना चाहते हैं, हमारी मांगे बिल्कुल जायज है क्योंकि बाबू सभागार एक केंद्र नहीं है, वह 30 केंद्र के बराबर है और उसका एक एग्जाम दोबारा अगर होगा तो सभी बच्चों का दोबारा होना चाहिए, री एग्जाम हो रहा है। यही हमारी डिमांड है और इसी के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री से कब हम किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं, बस। गुरु रामायण को रोक लगा दिया गया, 3 तारीख के बाद आपके आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। इसके बारे में हम बयान नहीं देना चाहेंगे क्योंकि हम नहीं जानते इसके बारे में। कोई भी कुछ बोल रहा है, आयोग को कितना बता दें?
आयोग जो 13 तारीख से ही बोल रहा है कि स्टूडेंट जो है वहाँ पे नॉन सीरियस है। आयोग को कितना बता दें कि 12:30 बजे तक 1 बजे तक पेपर नहीं मिलेगा। आयोग कितना सीरियस है कोई एग्जाम करा रहा है, ठीक है। और अब हम लोग मतलब रात से ही प्रशासन के द्वारा एक हरकत अपनाया जा रहा है कि किसी तरह करके यहाँ से बच्चों को हटा दिया जाए। एक कभी एसडीएम साहब आ रहे हैं, कभी डीएसपी साहब आ रही है और बोला जा रहा है कि यहाँ पे भेजा जाएगा, वहाँ पे भेजा जाएगा। अभी कुछ देर पहले थाना से एक एसओ आया है और बोल रहे थे कि चलिए थाना में बैठ के बात की जाए। क्या बात कीजिएगा वहाँ पे बैठ के? आप यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे छात्र, यहाँ पे लोग आप करें, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे बैठ के बात कीजिए। एक मुद्दा यहाँ से सॉल्व होगा और बाकी करना था तो अभी तक कहाँ थे आप लोग? मेरा कहना है कि ये बीपीएससी का जो हम लोग एग्जाम दिए हैं और हम लोग को कह रहे हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, तो आपके लिए हम लोग नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर ये हमारे लिए बीपीएससी का एग्जाम होता तो हम लोग छोड़ देते इस आंदोलन को। लेकिन हमारे लिए बीपीएससी एग्जाम नहीं है, वो हमारे लिए मान सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है और हमारा स्वाभिमान आप नॉन सीरियस है, इस चीज पर गांठ बांध के रख लीजिए। आपको दिक्कत क्या है री एग्जाम कराने में? क्या आपको लगता क्या है? आप फोन करा दीजिए, बच्चों से करा दीजिए। जितने भी टीचर बैठे हैं यहाँ पे वो हमारे शरीर की हड्डी बनकर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आप उठा कर जेल में डाल दीजिएगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है क्या? इसमें नहीं हो सकता है आपकी हम लोग जो उचित मांग है उस मांग को सुना जाए। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार की बात करते हैं 7 स्टेटू की और उसमें कहते हैं सशक्त महिला और सक्षम महिला। हमारी महिलाएं सशक्त है लेकिन उनको सक्षम बनने से कौन होता है? आप ही के मिनिस्ट्री में बैठे लोग ऐसे बात बोल रहे हैं और आप यात्रा कर रहे हैं। ये कहीं तो सही नहीं है। बात करते हैं युवा शक्ति, देश की प्रगति, लाखों युवक खड़े हैं यहाँ पे और देश का प्रगति युवाओं को मारने से हो जाएगा क्या? ये कहीं से उचित नहीं है। आपके मिनिस्टर बहुत सारे बयानबाजी कर रहा है, वो लोग क्या ऐसे नहीं ना हमें क्या अगर मिनिस्टर बन गया आप सत्ता में है, आप हम लोग को देश को वही कहिएगा, आप हमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप हमें नॉन सीरियस कैंडिडेट कह रहे हैं। अरे उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके भी घर के बच्चे पढ़ रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं होता होगा। अरे पढ़ाइए आप दूर दूर, लेकिन हम लोग के बारे में भी सोचिए कि हम लोग आपको सुनकर भेजा है कि हमारे विकास करिए। हम विकास के लिए आपको सुनकर भेजा है ना, अगर विकास करने के क्यों चुन रहे हैं आप? ये कहीं से सही नहीं है। आप बता दीजिए। मेरे सभी भाइयों और साथियों जो भी हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने दोस्तों अपने साथियों को फोन न करें कि हमारा डेलीगेशन गया है, क्योंकि मेरे पास भी सुबह से फोन आ चुका है कितनी बार भी जब वहाँ क्या कर रहे हो वहाँ घर से आप डेलीगेशन जा चुका है। तो साथियों से अनुरोध है कि इस तरह के अफवाह को भी न फैलाएं, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ तक से हमारी संख्या घटती जा रही है जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। आप सभी साथियों का अनुरोध है कहीं भी फोन पे इस तरह का अफवाह न फैलाएं कि हमारा डेलीगेशन बनना जा चुका है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे भीड़ में कमी आती दिख रही है और हमारे पास भी इसके लिए फोन आया है। तो आप सभी का अनुरोध है जो भी है यहाँ हमारे पास मंच के पास आकर बैठे और अपने सत्याग्रह को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस तरह से कीजिएगा तो हम लोग खुद में बिखर जाएंगे। बस यही है, कल रात से हमारे पास यहाँ पे डेलीगेशन के नाम पे हम लोगों के साथ एक माइंड गेम खेला जा रहा है ताकि हम लोगों को बच्चों के पास एयर चला जाए। जब मेरे पास आएंगे तो सुबह से 4 फोन इसके लिए कि डेलीगेशन हो जाएगा तो सोचिए कल रात से कितने बच्चों के पास गया होगा, जिसके कारण कुछ बच्चे यहाँ नहीं आ सके, जो आना चाह रहे हैं सोच रहे हैं हो जाएगा फाइनल तो आज घर से रुक जाते हैं। बस ये इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से भीड़ को कम करना और किसी भी तरह से सभी को रोकना है। इसीलिए भैया आप लोगों से अनुरोध है कि जो है यहाँ रहे और कहीं भी इस तरह के बच्चों को फोन न किया करें। और सत्याग्रह को मजबूत करने के लिए आइए तो फिर से शुरू करते हैं हम लोग। आगे दीजिए माइक, आगे दीजिए, बाहर दीजिए। भतीजों में झगड़ा लगाने की कोशिश न करें। अगर हम सीएमओ भी जाएंगे वहाँ भी जाएंगे तो एक अभिभावक के पास जाएंगे, एक डेलीगेशन के रूप में नहीं जाएंगे और हम
अपने चाचा से हम लोग बात अपना मनवा लेंगे और री एग्जाम करा लेंगे। थैंक यू। सभी लोग पे असर पड़ेगा। तो इस बार आज आप लोग तो अभूतपूर्व संख्या में, ताकि खबर सब तक पहुंच जाए कि आप सभी अब बीपीएससी भर्ती चाहते हैं कि परीक्षा पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। जितना अधिक से अधिक संख्या में आप यहाँ आ सकते हैं, जो भी हमारी बहनें बेटियां हैं वो, जो भी हमारे दोस्त हैं आ सकते हैं, उनका स्वागत है। आइए अपनी मांगों के लिए हम यहाँ बैठ के अपनी बातों को रखवाते हैं। भैया आगे जाइए ना लेके। किसी दुकान वाले से पूछ लियो कि हम मुफ्त में कोई चीज खाई हो, बल्कि हम लोग अपना झाड़ू लेके आते हैं, वो सब आके हमसे झाड़ू ले जाते हैं, साथ दीजिए हमें अपना झाड़ू लगा दें। जब हम लोगों ने माने कि तुम ना मना कर दिए हो, आप फिर हम लोग लेते जाते हैं, फिर भी हम लोग कहते चलो भाई चलो परिवार के हिस्सा हो। तो हम लोग अब इससे शराफत क्या आप आशा करते हैं भाई? बिहार के युवाओं से, बिहार के लोगों से इससे ज्यादा क्या शराफत की आशा करते हैं? और फिर भी सम्मान में हम लोग को लाठी दी जाती है और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अनावश्यक चीजों को बढ़ाया जा रहा है, अनावश्यक चीज बढ़ाया जा रहा है। 11 दिन से बैठे हुए हैं, मीडिया हाइप क्रिएट हुआ है, सब जगह न्यूज छप रहा है। कहीं ना कहीं बेइज्जती तो बिहार की हो रही है ना, कहीं तो हमारे लोकतंत्र की बेइज्जती हो रही है, पूरे भारत की बेइज्जती हो रही है। जब इंटरनेशनल मीडिया में सारी चीजें जाएंगी तो किसकी बेइज्जती होगी? अपने लोकतंत्र की बेइज्जती होगी ना। लोग दुनिया भर की बात कहेंगे, बताइए युवा बैठे हुए इतने दिन से कोई सुन नहीं रहा है। और क्या हम लोग राजनीति कर रहे हैं? किस राजनीतिक दल को उन्होंने बुलाया था भैया? हमने कहा कि जो भी गार्जियन के रूप में आएगा उसका स्वागत है, आइए बैठिए। क्योंकि वो राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन वो किसी न किसी के प्रतिनिधि तो है। यहाँ जितने सारे लोग बैठे क्या इसी पार्टी के लोग हैं? आप जाके आप लोग सर्वे कर सकते हैं कागजपुर से कौन कौन पार्टी, तो आपको सारी पार्टी के यहाँ सदस्य मिल जाएंगे, सबको वोटर्स मिल जाएंगे। तो अगर किसी राजनीतिक दल का आता तो हमने किसको मना किया? जिसको आना है आओ, बैठो हमारे पास, रात भर सो, कौन मन रोका है भाई? हमारे कष्ट में सहभागी हो ना, हमने तो किसी को नहीं रोका है। कोई भी जो भी रात में आके रुकने के लिए कहा, स्वागत है साहब बैठिए। जो हम सूखी रोटी खा रहे हैं, अभी सूखी रोटी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो हम खा रहे हैं वो खा लीजिए, हम जो बिस्तर ओढ़ रहे हैं ओढ़ लीजिए, लेट जाइए जमीन पे। जो हम लोग बातें कर रहे हैं आप अपना राय दीजिए, हम आपको राय दें। तो ये सारी की सारी चीजों हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग सभी से रिक्वेस्ट, और सरकार हमारी है, हमने नहीं चुनकर सरकार बनाया है, वो नहीं चुनेंगे। विपक्ष वाले सुन रहे हैं, अरे पक्ष वालों कौन मना किया है? और आप लोग बार बार गलत बयानी करने लगते हैं कि उपद्रवी है, ये है वो है, फिर कहते हैं कि 2 मिनट में आइए आपका समाधान कर देगा, फिर गायब हो जाते हैं। तो फिर विश्वास टूट रहा है हम लोग का ना सबके प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास टूट रहा है, अधिकारियों के प्रति विश्वास टूट रहा है, संस्थाओं के प्रति विश्वास टूट रहा है। क्या हम लोग पढ़ते नहीं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? लेकिन क्या बांग्लादेश की एक भी चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं? उसको हम विरोध करते कि नहीं, हमारे देश में वो चीज कभी नहीं होगी। हमारा देश है, हमारा सिद्धांत चलेगा, और हमारा सिद्धांत है सत्य और अहिंसा का और सत्याग्रह का, हम उसी को फॉलो करेंगे। हमारे समाज में, हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ यही चलता है। बिहार में जो है बौद्ध की धरती है, बिहार महावीर की धरती है, वहां पे कहीं भी हमें हिंसा नहीं सिखाया जाता है। हमारे आज भी अहिंसा परमो धर्म है। हम जब भी बात मानते हैं तो गौतम बुद्ध की बात मानते हैं, जब भी बात करते तो महावीर की बात मानते हैं। हम लोग कोई भी ऐसी कार्य प्रणाली हम लोग की है ही नहीं, सोच नहीं है, विचार नहीं है कि हम लोग किसी के जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हम लोग शब्दों से भी इस बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, चीजें आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज 11 दिन हम लोग आगे, कल 12वें, कल 13वें। ये जो चीजें आगे बढ़ेंगी, हर समय एक एक दिन, एक एक सेकेंड जो है हमारे लोकतंत्र का जो है अपमान हो रहा है, हमारे बिहार का अपमान हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों का अपमान हो रहा है, प्रधानमंत्री जो भी दल है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, संसद हो, संविधान हो, सबका अपमान हो रहा है। और ये अपमान कुल मिला के हम सबका अपमान है, क्योंकि देश से लेके सारी चीजें हम लोग की है। लेकिन उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं। आरोप लगा देंगे, भी हो सकता है कि आंदोलन खत्म हो, लोग आरोप लगा दिए, सारी
अरे हम लोग कौन सा गलत कर रहे हैं भाई? माननीय मुख्यमंत्री साहब प्रगति यात्रा पे सब जा रहे हैं, एक बार जाके उनको कह था कि अरे क्या जरूरत है, जा रहे हैं थोड़ा सा खाली है तो चले जाइए, गर्दनी बात। ये असल छात्राओं युवाओं का नहीं है ना, ये तो राजनीतिक दलों के लिए बना अपनी मांगों के लिए ना। राजनीतिक दल क्या बैठा करते थे, हम लोग की थोड़ी जगह बनी है ये। हम लोग की जगह तो क्लास में, हम लोग की लाइब्रेरी में, हम लोग की स्कूल कॉलेज की जगह है, यहाँ जगह हम लोग की बनी बैठी हुई, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब की बात यहाँ आ जाती, सारी बात मान ली जाती। तो जितने भी लोग हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में आए। कोई भी किसी प्रशासनिक अधिकारी पुलिस वाले को एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर वो आपको डांटते हैं, बोलते हैं, लाठी मारते तो आप हाथ जोड़ लेंगे, यही होगा ना सिस्टम। कोई भी आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी, और कोई व्यक्ति हम लोग के समर्थन में आता है उसका स्वागत है, कोई व्यक्ति चाहे किसी राजनीतिक दल का हो। लेकिन यहाँ पे राजनीति की एक शब्द भी बात नहीं होगी तो नहीं होगी। किसी भी हम लोग किसी के पक्ष में और किसी विपक्ष में, यहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम लोग के बीपीएससी चाहे आदर्श एग्जाम है, वो एग्जाम होना चाहिए और हम लोग की समस्या का समाधान होना। कौन गलत किया कौन सही किया इससे कोई मतलब नहीं। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा संबंधित है, वही होगा और कोई राजनीतिक वार्ता नहीं होगी। किसी दल के भी आए ना, आप अपने दल की तारीफ करेंगे ना विपक्षी दल की विरोध करेंगे। जब हम नहीं विरोध करें तो आप कैसे आप विरोध कर सकते हैं? ये छात्रों का मंच है ना, ये सत्याग्रही का मंच है, और सत्याग्रह में कभी भी जो है किसी दूसरे की आलोचना नहीं की जाती। हम नारेबाजी करते हैं, बीपीएससी चेयरमैन तो उस पद के लिए करते हैं। कल को मनु भाई हट जाएंगे, कल को दूसरा आ जाएगा, हम लोग को व्यवधान को उसको कहेंगे, हम लोग मनु भाई को नहीं कहेंगे। वो बल्कि मिल जाए तो रास्ते में हम लोग पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे उनको, क्योंकि हम लोग के पिता तुल गए हैं वो। लेकिन जो गलतियां हुई उसके लिए हम लोग ये सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, हम लोग बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में हैं। रात भर हम लोग सोए नहीं है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन रात भर बहुत सारी मीडिया कर्मी हम लोग को बचाने के लिए यहाँ बैठे रहे। डर भी बना हुआ था कुछ भी हो सकता है, और ये डर अभी तक बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रयास भी किए गए, लेकिन मैं थैंक यू कहूंगा उन सारी मीडिया कर्मियों को जो रात भर हमारे साथ बैठे रहे, बहुत सारी चीजों को लाइव करते रहे ताकि सब जगह पहुंच गए। जिस समय महात्मा गांधी का जो मीडिया नहीं रहती होगी, कितने लोग मार के फेंक दिए गए होंगे, देखा कोई हिसाब किताब नहीं रहा होगा। लेकिन आज आप जो सोशल मीडिया हम लोग के सामने रात भर बैठते हैं, इसको लाइव करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका ये बहुत बड़ा समर्थन है और घर घर तक हम लोग की आवाज पहुंच रही है। तो इसलिए जितने मीडिया कर्मी, हाँ हमारे आपके कुछ मुद्दों पे तनाव हो सकते हैं, कुछ आप गलत छापेंगे, आपको बोलेंगे, आप भी हमारे घर परिवार समझते हैं, आपसे गलती होगी तो हम लोग बोलेंगे, डांटेंगे, कहेंगे कि तो आपने छाप दिया, आप उसका सुधार कीजिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम आपके विरोधी हैं या हमारे आपके बीच कोई तनाव हो जाए। अगर हमारी कोई गलती होगी तो आप हमें बोलिए, और आपके से कोई गलती होगी तो हम बोलेंगे। लेकिन आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो है कोरोना काल के बाद मीडिया इतना प्रभावी हो गया, जहां पे नेशनल मीडिया नहीं पहुंच पाती है वहां लोकल मीडिया चीजों को दिखाने लगती है। और आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि लोकल मीडिया की व्यूज जितने आते हैं उतने नेशनल मीडिया के चैनल नहीं आ पाते। तो इसलिए जितने भी मीडिया वाले हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सारे लोगों तक हम लोग अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, जो कई लोग क्लासरूम में तैयारी मेंस की कर रहे होंगे, कई लोग करवा रहे होंगे, कई लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे। तो ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, सबको यहाँ आना पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो हम लोग तो हार जाएंगे, लेकिन इतिहास आप लोग को कभी माफ नहीं करेगा। युद्ध बहुत हुए इतिहास में, लेकिन इतिहास इसका साक्षी, किसने साथ दिया, किसने साथ नहीं दिया। और आज भी जब भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछा जाता है कि इस युद्ध में किसने साथ दिया, किसने साथ। 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो गद्दारों का भी एक लिस्ट बन जाता है। ये बासवा टूट जाएगा, इस पे ज़्यादा वेट मत दीजिए। ये भी आगे चलिए
दिखाइए तो, चलिए वहाँ पे, चलिए वहाँ कवरेज दिखाइए ना, चलिए अंदर चलिए आप लोग चलिए चलिए यहाँ से चलिए, कवरेज दिखाइए वहाँ पे, हम लोग के सामने बैठे हुए हैं, चलिए आपसे सरकारी कैमरा। बाकी आप देख सकते हैं कितनी संख्या है छात्रों की और क्या सुन रहे हो? चलो यार उधर चलो। मीटिंग हम लोग खेल नहीं है, मीटिंग उधर है। शांति से उड़ा गया यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं कि थिएटर बिल्कुल बंद है।
माइक भी 11 दिन से जो है बैठ गया है। भाई साहब आप छोड़ के जाइए, आप जाइए। जो अपने लोग यहाँ बैठे जिसको मैं चेहरे से पहचानता हूँ, जो लोग हाथ में रुकते हैं, नए लोगों को मैं यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये जगह उन लोगों के लिए है जो पिछले 11 रात से जो है इस कठिन परिस्थिति में यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज, बहुत हम लोग तनाव में हैं, बहुत तनावपूर्ण माहौल है और हम लोग चाहते हैं कि सारी चीजें शांतिपूर्वक हो जाए। इस पहली बार रहमानसु सर के लिए भी माइक धोखा दिया आज, और देखिए प्रशांत किशोर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रशांत किशोर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं युवाओं की आवाज बनने के लिए, और आखिरी उम्मीद प्रशांत किशोर से छाती लगाए हुए हैं। देखिए निशिकांत जी को भी नीचे बैठा दिया गया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत भाई क्यों बैठ गए नीचे? छात्रों के आंदोलन में हम भी सहयोग कर रहे हैं। चलिए सहयोग दीजिए। ये माइक नीचे कर, हाई कैमरा नीचे करवा मत, हमनी के दिखाई ना दिए। देखिए मीटिंग चल रही है, और जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट है उसके साथ प्रशांत किशोर जी की मीटिंग चल रही है। जो अनशन किए हैं छात्र, उनसे मीटिंग चल रही है। रहमानसु सर के साथ मीटिंग चल रही है, और देखने वाली बात होगी कि क्या जो प्रशांत किशोर जी वादा किए थे छात्रों से, या कह रहे थे कि मान से निकलेगा तो हम साथ रहिए भाई का किया गया है। देखिए अंकित भाई खड़े हो गए, आइए, कैमरा की कमी है, आपने इधर आइए, चुकू मुकू बैठे सीखा। अगर आप लोग शांति से नहीं बैठे तो बातें क्लियर नहीं होगी। देखिए हम सभी ने निर्णय लिया है कि आज 11 दिन हो गए और हम लोग की बात जो है शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही। शासन प्रशासन तक हम लोग की बात नहीं पहुंच रही है, और यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी नहीं आ पा रहे हैं कारणों से। इसलिए हम लोग कल 12 बजे हम लोग गांधी मैदान पे बैठेंगे। गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठेंगे, और वहां पे बिहार के सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, बिहार के सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। इवन के अभी नीट का भी पेपर आउट हुआ था, तो सारी परीक्षाओं की बात है। खैर हम अभी बिहार तक बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी छात्र आ सकते हैं, जो भी संचालक है, वो सारे के सारे लोग आएंगे, और वहां पे एक छात्र संसद होगा कल 12 बजे। यानी कौन सी तारीख है कल? 12 बजे गांधी स्टैचू के पास एक जो है छात्र संसद होगा। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। फिर यहाँ से धरना टूट जाएगा, गांधी मैदान में जाएगा। तो कल 29 तारीख को दिन रविवार 12 बजे हम सभी लोग छात्र संसद में मिलेंगे गांधी जी की मूर्ति के नीचे। वहां पे सभी लोग आएंगे। आप अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं, अपने भाई बंधु माता पिता को बुला सकते हैं, रिश्तेदारों, क्योंकि सबका मसला है ये। और पूरे बिहार से सभी लोग आने चाहिए, ताकि तभी हम लोग की बात सुनी जाएगी, वरना अभी तक हम लोग की कोई बात सुनी नहीं गई। ठीक है, तो क्या और उसके बाद मैं चाहूंगा कि प्रशांत सर और बाकी जितने भी इनके सहयोगी हैं, वो पूर्णतः सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहें और इस बात पे अपनी सहमति दें।
नीचे करो भाई, नीचे करो, नीचे करो। अरे कपार पर रखिएगा यार, चिल्लाइए मत, नीचे और भी लोग हैं, और भी लोग बैठे हुए छात्रों का नेतृत्व कर रहे रहमांशु जी ने जितनी बात कही है उस बात में अपनी सहमति जताता हूँ। यहाँ आने से पहले बिहार में शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, विशेष करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के संदर्भ में कोचिंग चलाने वाले सारे संस्था के लोगों के साथ एक लंबी वार्ता हुई है और सबने मिलकर तय किया है कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, ये सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना किसी अनियमितता के, बिना भ्रष्टाचार के, पेपर लीक के अगर हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो एक बार इस चीज को हम लोग को जड़ से खत्म करना है। उसके लिए ये जो जगह है, ये सबकी सुरक्षा के नजरिए से यहाँ पर ज्यादा लोगों को बुलाना उचित नहीं है। तो हम लोग का जो अभी आपको रामांशु सर ने बताया है कि कल गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे सारे छात्र, सारे युवा, उनके भविष्य से जुड़ की चिंता करने वाले लोग, सब लोग हम लोग साथ में बैठेंगे और एक साथ वहीं छात्र संसद में आगे के योजना को तय किया जाएगा। ये तय किया जाएगा कि कैसे बिहार में छात्रों के भविष्य को इस तरह के पुलिस के बर्बरता से, सरकार के मनमानी से बचाया जा सके, ताकि एक बार नहीं, ये सिर्फ एक बार एग्जाम हो जाएगा उससे मामला नहीं ठीक टलने वाला है। अभी पिछला बीपीएससी एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही मामला हुआ। एक बार कल छात्र संसद में बैठकर सभी छात्र, सभी शिक्षाविद, जो लोग भी इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, वो बैठकर तय करेंगे कि आगे क्या किया जाएगा। जो वहां पर निर्णय होगा उस पर हम लोग, सब लोग ईमानदारी से और पूरी ताकत से छात्रों के साथ रहेंगे। एक बात, ये पूरा आंदोलन ये छात्रों का है, इसका नेतृत्व छात्रों का ही रहेगा। हमारे जैसे लोग, हमारी भूमिका बस इतनी है कि छात्रों के साथ हम अपनी पूरी ताकत से इनके साथ खड़े रहें। अगर पुलिस प्रशासन या कोर्ट के माध्यम से या डंडे के बल पर छात्रों को डराने का, धमकाने का कोई प्रयास करेगा, तो हम लोग जन सुराज की ओर से और बिहार के नागरिक युवा होने के नाते अपनी पूरी ताकत के साथ उन छात्रों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। लोकतंत्र है और बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। कोई नेता, कोई नीतीश कुमार इसको लाठी तंत्र नहीं बना सकते। कोई नेता बिहार के लोकतंत्र को लाठी तंत्र नहीं बना सकता है। और अगर बनाएगा तो बिहार का युवा, बिहार का छात्र, बिहार के बुद्धिजीवी, बिहार के सारे लोग अपनी पूरी ताकत से अपने बच्चों के, अपने युवाओं के भविष्य के लिए खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी प्रशांत किशोर यहाँ पे पटना गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पे आए हुए थे और यहाँ से अब हुआ क्या है, तय किया गया है कि कल गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और वहाँ पूरा बिहार, और ये भी अनाउंस किया गया है कि पूरे बिहार के छात्र जितना है सब के सब लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। अभी यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया है। उन लोग को डर लग रहा है कि पूरे बच्चा निकल रहा है। चाचा का हाइट कैमरा वाला हाइट नहीं है। ये लोग क्या करेगा भाई, कहीं ना कहीं सिर्फ सर ही ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया है, जो कि गेट यहाँ खोला नहीं जा रहा है। प्रशासन और यहाँ पे प्रशांत कुमार यहाँ पे खड़े हैं। प्रशांत कुमार यहाँ पे खड़े हैं। प्रशांत कुमार यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया हुआ है। यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। अब क्या मसला है, क्या मसला है? शांति से, धक्का मुक्की मत कीजिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, शांति से, शांति से। जो भी बात रखनी है शांति से बात रखिए। अब इसका दरवाजा बंद कर दिया गया है। डर गई है सरकार। सर को आगे कीजिए यार, वो सब देख के डर जाएगा। आगे कीजिए सर को। उतना हिम्मत है आँख में आँख मिला के बात करने का। गेट खोलो, गेट खोलो। गेट आगे बन गया हुआ है। प्रिंस पांडे ये तो कहीं अब शब्द नहीं बोलना भाई। लाठी से क्या करेगा, ये जाके खाली धो देगा। गाने और कीजिएगा। अब देख रहे हैं काफी समय से यहाँ पे मतलब प्रशांत कुमार खड़े हैं, लेकिन गेट खुल नहीं रहा है। बाप रे, तो ठीक है। जलिया वाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर गोली मारो, मार दे चला नहीं है यार, गेट बंद करके नहीं जाने दे रहा। क्या कर रहा है, लग रहा है यहाँ खुला ना, धक्का मारेगा इसलिए उनके बगल में यहाँ पे गेट खोला नहीं जा रहा है। प्रशांत कुमार यहाँ कब से खड़े हैं?
शांति से अभी आए तो आप ही को घेर लिया सरकार के से क्या अरे वही नहीं रहे बकला बुला अरे मैं बना नहीं रहा किसी तक कुछ बोल सर बंद कर दिया सर आपसे डर के बंद हो गया क्या दरवाजा सर कैसे आपसे डर के रोक दिया गया है आपको सर आपसे डर गया क्या सरकार आपसे डर गई है सरकार उन लोग से प्रशासन से क्यों बंद किया लेकिन आपको रोक क्यों दिया गया आप तो बच्चे से बात करने आए थे फिर क्यों रोका गया ये आप जाके पूछिए प्रशासन को साथ होकर आप पीछे जाकर बैठ जाइएगा प्रशांत जी प्रशासन को साथ होकर छात्रों पर लाठीचार्ज करती है और जो छात्रों का बात आपके साथ हम लोग साथ तो बंद है एक साथ बात वापस घर जा रहे हैं गेट बंद किया हुआ है किया हुआ है लेकिन प्रशासन गेट नहीं खोले कहने के सवाल आप भी बनते हैं खड़े हो जाओ दरवाजा खोल दीजिए देखिए खोलिए खड़े हैं गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं नहीं लगा समर्थन अपना विद्यार्थियों को मारपीट कर रहा है जिस तरह खुलेआम सड़क पे मारा जन सुरक्षा की प्रशांत किशोर पूरा चाहते हैं युवाओं के साथ खड़े रहेंगे कल युवा सांसद का शुरुआत होगा उससे बिहार का युवाओं के लिए बिहार के समस्त छात्रों से अपील दिनों से कल भारी से भारी संख्या में सब लोग गांधी मैदान में 100 समय पहुंच जाए 12 बजे और नीतीश कुमार और
देश को दिखाएं कि बिहार की सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो छात्रों पर इस तरीका से लाठी नहीं चला सकते। अब यहाँ देख सकते हैं कि आगे चले गए, प्रशांत किशोर चले गए। काफ़ी समय उनको रुकना पड़ा, यहाँ गेट पे वेट करना पड़ा क्योंकि पुलिस प्रशासन दोनों साइड का गेट बंद कर चुकी थी और यहाँ से मतलब कि दरवाज़ा उनके लिए खोला नहीं जा रहा था और काफ़ी लंबे समय के बाद उनको मतलब कि गेट खोल दिया गया और वो चले गए। अभी फ़िलहाल वो आप देख रहे हैं कि आप वो जा रहे हैं और यहाँ तक लेके आप देख सकते हैं कि यहाँ तक लेके अब बात करी जा रही है कि प्रशांत कुमार में इतना पावर कैसे आ गई कि बिहार के सरकार, नीतीश सरकार कैसे मतलब कि डगमगा गई, कैसे मतलब कि वो डर गई कि मतलब कि स्टूडेंट को साथ देने आए प्रशांत कुमार, उनसे बिहार सरकार कैसे डर गई। आखिर ऐसा क्यों, मतलब कि बिहार मतलब नीतीश कुमार ऐसा क्यों डरते क्यों हैं, आखिर उनसे प्रॉब्लम है क्या। परीक्षा में प्रश्न पत्र को लेकर के आज पूरा एक बहुत बड़ा आंदोलन देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सारे छात्र आए हुए थे और प्रशांत कुमार आए और गए। लेकिन हाँ, एक चीज़ बात बोलकर चले गए कि कल 12 बजे कल गांधी मैदान में अब आंदोलन शुरू होगी। अब यहाँ से शुरू नहीं होगी, यहाँ लगभग 11 दिन तक लोग बैठे रह गए लेकिन कुछ आज अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन अब होगा, अब चंपारण सत्याग्रह के खिलाफ, जो कि चंपारण सत्याग्रह जिस टाइप से गांधी मैदान से शुरू किया गया हुआ था और उसके बाद सविनय अयोग्य आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी ने मतलब कि चलाया हुआ था, अब वहाँ से गांधी जी के मूर्ति जो जहाँ पे मतलब कि वहाँ से अब मतलब कि आंदोलन को अब स्टार्ट किया जाएगा और ये पूरे भारत में, ये पूरे बिहार में चलेगी। और ये सिर्फ मतलब कि बीपीएससी छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि बीपीएससी के अलावा अदर जितना कंपटीशन एग्ज़ाम होती है सबके लिए मतलब कि ये आगाज़ किया गया है कि वहाँ पे मतलब कि अब आंदोलन वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना तादाद में यहाँ पे छात्र आए हुए हैं, कितनी जनसंख्या में यहाँ स्टूडेंट सब हैं। आखिर ऐसा क्या बात है प्रशांत कुमार में कि बिहार सरकार की नीति, बिहार सरकार डोल गई और डर गई, उनसे आखिर क्यों डरती है बिहार सरकार। ऐसा तो कुछ बोलते हैं नहीं, वो तो नौजुवक युवाओं को वो साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये हाई कोर्ट के ये लॉयर हैं और ये अभी यहाँ पे मतलब कि कुछ बात बोल रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे उनका बात, तो उनको पता चल जाएगा कि कितने सीरियस और कितने नॉन सीरियस है। एक लोकतांत्रिक तरीका भी हो जाएगा और उनको ये जानकारी भी मिल जाएगी कि कितने सीरियस और कितने नॉन सीरियस। ये पॉइंट अभी तक नहीं आया था, ठीक है। ये क्या, हाँ, और जो अतुल प्रसाद सर थे, आज यही बिहार उनको क्यों रेस्पेक्ट देता है, क्योंकि वो ईमानदार थे और बहुत ईमानदारी से उन्होंने सारा काम करवाया था। छोटे छोटे मुद्दों को हाँ वो ट्वीट करते थे ताकि बच्चों का विश्वास बना रहे। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र वो होता है कि हम सभी लोग भरोसा करें और आयोग को पारदर्शी होना चाहिए। हमारा संविधान क्या करता है कि चीजें पारदर्शी होनी चाहिए, न कि बहुत गुप्त होनी चाहिए, ठीक है। और ये तानाशाही नहीं होना चाहिए। जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन सभी से आप सर्वे करवाइए 17वीं बीपीएससी के कि किन लोगों को जो है तो परीक्षा हुई है उस पर भरोसा है। बिल्कुल। अगर जो है ज्यादातर बच्चे कह दें कि नहीं हमको नहीं चाहिए तो भैया तुम ले लो जैसे तुमको मन है, ठीक है, ये मानने को तैयार हम लोग। और दिखाइए वो पारदर्शिता के साथ, हाँ बिल्कुल, और वो मीडिया के सामने हो कि देखिए हम लोग एक टाइम शेड्यूल दे रहे हैं और इतने समय में सबके सामने वो दिखेगा लिंक करता हुआ कि कितने लोग हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट, केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा हो, ठीक है। और उन्हीं से पूछा जाए और जिसकी तरफ बहुमत हो वही फैसला होना चाहिए, ठीक है। भारत माता की, ठीक है। और दूसरी बात कि जैसे बहुत सारे लोगों को रोका गया है कि आपको धरना पर नहीं आने दीजिएगा, हम सीधे सीधे पूर्व अधिवक्ता और वर्तमान में वकील जो प्रैक्टिस करता है उसको एडवोकेट कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं, और जो छोड़ता है उसको गाय देने क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम वकील हैं। लेकिन हम सभी को जो है समानता का अधिकार है। जब तक हम लोग
किसी सीमा पर उल्लंघन नहीं करते हैं, आप कैसे किसी को कहीं बैठने से रोक सकते हैं? क्या आप नहीं बैठने देंगे? कौन उकसा रहा है जी? ठीक है, तो कोई नहीं उकसा रहा है। कितने नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं संसद में, या फिर उन पे उकसाने वाली कोई बात नहीं लगती है। और जब छात्र जो है वो मुद्दा उठा रहे तो कह रहे हैं कि ये लोग आगे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग के जो पहले भी हम बोले थे, परसों या कल जो भी हम याद भूल गए हम कब आए थे, तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन साहब ने कहा था जिनके नाम पर शिक्षा जो दिवस मनाया जाता है, एक शिक्षक को छात्रों के साथ होना चाहिए मार्गदर्शक के रूप में, और हम लोग रहेंगे। और अगर ऐसे सरकार सोचेगी कि नहीं हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे तो गलतफहमी है। ठीक है, हम लोग संविधान में पूरा भरोसा रखते हैं, और अगर दिक्कत हुई तो दिक्कत होगी तो आप याद रखिएगा कि बस 10 जनवरी से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। पहले क्या था इनका कि जनवरी के 3rd वीक में जो है एग्जामिनेशन कराएंगे बापू परीक्षा सेंटर वाला, लेकिन जैसे इनको पता चला कि 3 जनवरी को माननीय पटना हाईकोर्ट खुलेगा, क्योंकि अभी वीकेंड चल रहा है, छुट्टी चल रही है, ठीक है, तो इन्होंने परीक्षा का तिथि क्या रख दी? 4 जनवरी, ताकि इनको स्टे लेने का मौका ही नहीं मिले। बिल्कुल समझे इस बात को। ठीक है, अभी रोहित जी का भी ये लोग लेते अपना रिमांड पर, झटका लगा समय रहा है ना, तो न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। ठीक है, जो तुमको समझ में आ रहा है कि चीजें गलत हुई हैं। कई सारे पुलिस पदाधिकारी जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जो भी पुलिस कर्मियों ने ऐसे काम किए थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि चाहे कोई पुलिस वाला हो या कोई हम लोग हो, कोई भी हो, हम सभी को जो है अनुच्छेद 14 के तहत जो है समानता का अधिकार मिला हुआ है। और अगर हम हाथ उठाएंगे तो हम जेल जाएंगे, और आप बेवजह हमारे यहाँ तो हाथ नहीं जाइएगा, तो आपकी भी नौकरी खतरे में, इस चीज को याद रख लीजिएगा। क्योंकि उसका भी संज्ञान लिया जा चुका है कि कौन जो है मारे और कौन कैसे क्या मारे हैं। तो जो एक हम लोग की जो डिमांड है ना कि जिन पुलिस कर्मियों ने वैसे उस दिन जबरदस्ती लाठीचार्ज किया, एक तरीका होता है, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप कहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र का बताए हुए थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि पहले एक नोटिस दिया था, उसके बाद जब आपको पता है सब कुछ, क्योंकि उनके लोग हैं अभी भी सुन रहे होंगे, जब कोई प्रतिबंधित क्षेत्र होता है ना तो पुलिस एनी टाइम जो है वहां पर पानी के कैन सबकी व्यवस्था रखती है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था रखी जाती है। ठीक है, ये नहीं कि हम जैसे मन वैसे अपनी भड़ास जो है सीनियर से गाली सुनेंगे और आम लोगों पर अपनी भड़ास दिखाने के लिए लाठी बरसा देते हैं। ठीक है, और माँ बहन की गालियां, सोचिए माँ बहन की गालियां आप दे रहे हैं, और आपके साथ 35% महिला पुलिसकर्मी। समझिएगा, हमारे माननीय पिता तुल्य जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो चाहते हैं कि बिहार पुलिस में 35% महिलाएं आए, और वो पुरुष पुलिसकर्मी है वो माँ बन के गालियां देते हैं। तो समझिए कि महिला पुलिसकर्मियों को कैसा लग रहा होगा। गाली देना तो बाप भाई का देते हैं तब ना समझ में आता, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, और गाली देकर उसको मार रहे हैं, जो नहीं कुछ कर रहे हैं और मार रहे हैं। तो जो लोग गलती किए हैं ये बार बार क्या कोशिश कर रहे हैं, ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ना कैसे भी घटा दिया जाए। कई शिक्षकों को आज अल्टीमेटम दिया गया कि आप 3 तारीख तक धरना स्थल पर दिखेंगे नहीं। समय क्यों भाई? क्योंकि 4 तारीख को क्या है, एग्जाम है, तो 3 तक सबको दिखने नहीं, 2004 को एग्जाम करवा लो। ठीक है, ये पूरी तरह छात्रों का कहते हैं कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। कल हम देख रहे थे भाजपा के प्रवक्ता साहब कि कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं 3-4 साल पहले खुद ही पूरी उन्होंने कोचिंग खोलने वाले थे। समझिएगा बातों को, कभी किसी पार्टी में, कभी तुरंत किसी पार्टी में, कोई विचारधारा नहीं है। और दूसरी बात कि विपक्ष जो है, अब लगभग विपक्ष को भी देखिएगा कि ये खुल करके ये भी नहीं आ रहे हैं। जब सत्ता पक्ष में होते हैं तब कुछ नहीं करते, जब छात्रों के खिलाफ काम करते हैं। और आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब जब एसडीएम और डिप्टी एसपी की सीट्स रहती हैं तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाता है। और जब अभी देखिए इसके पहले एसडीएम की कोई सीट नहीं थी, डिप्टी एसपी का नाम मात्र सीटें थी। ठीक है, उस समय कुछ नहीं, मैं जाने दो, अभी निकल के उसमें भी कोई पॉइंट है ना, कौन जानता है क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जब ज्यादा सीटें होती हैं तो स्टेक होल्डर सामने आ जाते हैं। ठीक, अब देखो ये तो 2035 सीटें हैं, तरीके से इनको 3 बार में निकलना चाहिए था, 700 करके, ताकि कोई लड़का इस बार नहीं निकल पाए तो अगली बार के लिए तैयार रहेगा। अब ये एक साथ 2035 सीटें, चूंकि चुनाव का टाइम है तो निकाले हैं। और उसके बाद 71वीं, 72वीं, 73वीं, 74वीं किसी में भी एसडीएम और डीएसपी की सीटें ही नहीं रहेंगी, क्योंकि आप तो पहले ही भर देंगे सब। तो जब आप एक ही बार में सबको भर देंगे तो बहुत सारे इनकम्पिटेंट टाइप के लोग आ जाते हैं। जब ये परीक्षाएं कल बार में 70 में जो है डाल देते 700 सीट, उसमें एसडीएम का 65-70 दे देते, उसके बाद 71वीं में 65-70 दे देते, और जब 72वीं आती तो उसमें दे देते। तो इससे अच्छे जो टॉप रैंकर्स होते वो बनते हम लोगों के साथ। तो मैं समझूंगी इस पॉइंट को कि क्या कारण है
कि चुनावी वर्ष में सारी सीटों को भर दिया गया कि निकाला जाए, ये सच्चाई, ठीक है। तो इन बातों पर ध्यान रखिएगा। और हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि अगर ये नहीं मानते हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, क्या रखेगा इस चीज को, ठीक है। हजारों मेल साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने एक बार नारा दिया था दिल्ली चलो। आज इस गर्दनी बाग से छात्र एक आवाज दे रहे हैं। सारे बिहार के जिले जिले कोने कोने और चप्पे चप्पे के सारे छात्र जो हमारे आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर चले हुए जाति